हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो को लेकर, जो कि काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा आपकी काम आएगी और आपका काम आसान भी करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमारा जो फ्रिज होता है, अगर हम उसके साइड डोर में जो स्पेस होता है, कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जैसे कि अदरक वगैरह रख देते हैं, मिर्ची रख देते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हम इसे जल्दी से हमें मिल जाए इसके लिए हम ऊपर ऊपर ही रख देते हैं। तो इस तरीके से रखने से हमारा जो डोर होता है फ्रिज का, इस टाइप से ये मैसी हो जाता है, गंदा दिखने लगता है और जल्दी जल्दी हमें फ्रिज को भी क्लीन करना पड़ता है। इससे बचने के लिए हम इस टाइप के फूड कंटेनर ले सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें मिल जाता है और जिन्हें हम फेंक देते हैं। इनमें हम अपने अदरक, मिर्ची वगैरह को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि जगह तो ये कम घेरता है, साथ ही साथ स्पेस जो हमारा जगह होती है उसे क्लीन भी रखता है और फ्रिज को बहुत जल्दी जल्दी हमें क्लीन नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ देखने में अच्छा लगता है और जल्दी से हमें मिल जाता है, हमारा काम भी हो जाता है। अगला जो हैक है हमारा, जो फूड कंटेनर अभी हमने फ्रिज में यूज किया है अदरक को रखने के लिए, उसी का लिड है, उसी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर में इस टाइप के लिड एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें फेंकने की बजाय। आपके घर में बच्चे तो होंगे ही, तो बच्चों के जो सिरप वगैरह होते हैं, हम उन्हें जहाँ भी रखते हैं तो उस जगह पे छाप पड़ जाती है, थोड़ी बहुत दवाई गिरती है तो उसका जो है दाग पड़ जाता है उस सरफेस पे और हमें बार बार उसे क्लीन करना पड़ता है और उसका दाग बहुत आसानी से जाता भी नहीं है। जैसे कि ऑयल की बोतल हम कहीं रखते हैं तो उसकी छाप पड़ जाती है, वैसे ही दवाइयों का भी पड़ जाता है दाग। तो इससे इसी कंटेनर का जो लिड होता है, इससे यूज़ कर सकते हैं हम दवाइयों को रखने के लिए। चाहे आप सीधा करके रखिए, चाहे आप उल्टा करके रखिए, दोनों ही तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और जहाँ भी आप रखना चाहते हो वहाँ आप रख सकते हैं। मान लीजिए कि इन दवाइयों को आप अपने फ्रिज में रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं वो फ्रिज में रखते हैं दवाइयों को और बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं। तो आपको अगर फ्रिज में रखना है तो आप ऐसे ही अगर रख देते हैं फ्रिज में, फ्रिज की डोर में या फिर ग्लास पे या फिर मैट भी बिछा के रखा है आपने, वहाँ रख दिया तो मैट ही गंदी हो जाएगी। जिस भी जगह पे आप रखते हैं वहाँ थोड़ी बहुत इसकी छाप पड़ जाती है दवाइयों की। तो आप इस तरीके से इस लिड पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक साथ आपको सारी दवाइयाँ मिलेंगी, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। आपका जो जगह होगा, जो सरफेस होगा रखने का, वो गंदा नहीं होगा। सिर्फ इस लिड पे थोड़ी बहुत दाग लगेगा जिसे आप आसानी से साफ़ कर सकते हो। हनी तो हम सब लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनी के हनी हम अपने घर में लाते हैं, डब्बे का डब्बा लेकर आते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हनी का टेस्ट किया है कि वो प्योर है या नहीं, या फिर उसमें मिलावट है? जी हाँ, इसका भी घर पर हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम जो हनी लेकर आए हैं वो प्योर है या नहीं, या उसमें मिलावट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने घर में। तो आपको टेस्ट करने का मैं तरीका बताती हूँ कि थोड़ा सा हनी आप इस तरीके से चम्मच पर ले लीजिए, थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और आसानी से हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप ना कोई भी कागज़ ले लीजिए, कोई भी पेपर हो आपके पास इस टाइप का ले लीजिए और उस पे आप थोड़ा सा जो हनी है जो हमने चम्मच पे लिया है ना, उसे इस पेपर पे आपको गिराना है और इसे थोड़ा ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि आपको ढेर सारा लगने वाला है, नहीं, थोड़ा ही लेना है और आसानी से ये टेस्ट हो जाएगा। तो इसे पेपर पे गिराने के बाद हम पेपर को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देंगे। इसे फोल्ड करने के बाद अगर पेपर में थोड़ा भी गीलापन आता है, पेपर हमारा थोड़ा भी गीला हो जाता है, तो ये समझना चाहिए कि जो हनी है उसमें मिलावट है, वो उसमें शुद्धता नहीं है, वो प्योर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो हनी है वो एकदम से पेपर को गीला नहीं कर रहा है और वैसे का वैसा है जैसा कि हमने इस पेपर पे रखा था। तो ये माना जा सकता है कि हमारा जो हनी है वो एकदम प्योर है। चाहे किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का आप यूज़ करते हो, इसी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो आसानी से। अगर ये पेपर गीला हो जाता है तो समझ सकते हैं कि इसमें मिलावट होती है। हम सभी अपने घर में सॉक्स को वॉश करते हैं, उसे धुलते हैं। तो बहुत सारे लोग हाथ से धुलते हैं, बहुत सारे लोग मशीन में भी डाल देते हैं।
हाथ से धुलते हैं तब तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसे मशीन में ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं तो फिर हमें दोनों पैर के सॉक्स को खोजने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी हम बड़े कपड़ों के साथ डालते हैं तो उन कपड़ों के अंदर ही ये सॉक्स जाके घुस जाता है, फंस जाता है और हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है दोनों पैर के सॉक्स को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मशीन में अगर धुल रहे हो तो इस तरीके से इसे धुलेंगे तो दोनों पैर के सॉक्स आपको आराम से मिल जाएंगे। पहला तरीका है कि आप चाहें तो इस तरीके से दोनों सॉक्स को आपस में बांध कर मशीन में डाल सकते हैं एक गांठ लगाकर, और आराम से आपका सॉक्स धुला जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप गांठ नहीं लगाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप दोनों सॉक्स को, दोनों पैर के सॉक्स को लेकर सेफ्टी पिन के थ्रू इसको पिन अप कर दीजिए, और चाहे बच्चों का सॉक्स हो, बड़ों का सॉक्स हो, दोनों भी आप अच्छे से इसी तरीके से धुल सकते हो। और फिर तीसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप गांठ भी नहीं लगाना चाहते हैं, पिनअप भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से इसे दोनों पैर के सॉक्स को एक साथ मशीन में डालकर धुल सकते हो। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं सुई धागा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें एक धागा सिलाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसे फंसाना है धागे से, और धागे को हम यहाँ पर बांध देंगे। आपको बहुत ज़्यादा झंझट इसमें नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक धागा आपको बांधना है। अगर आपको वो दोनों तरीके पसंद नहीं आया है तो यहाँ पे एक ही धागा मैंने बांधा है और इसे आसानी से मशीन में डाल सकते हैं, धुल सकते हैं। और उसके बाद आप इसे किस तरीके से खोल सकते हो, आसानी से ये खुल जाता है, बिल्कुल भी कोई भी डैमेज नहीं करता है। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बस इसे खींचेंगे और ये तुरंत ही टूट जाएगा, और धागे को कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से टूट जाता है, और सॉक्स को कोई डैमेज भी नहीं होता। तीनों तरीके से आप इसे वॉश कर सकते हो मशीन में। हमारा जो मिक्सी होता है ना, उसका जो जार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम तक हम इसी यूज़ नहीं करते हैं तो भी इसमें ब्लेड जो होता है उसकी शार्पनेस चली जाती है, या फिर यूज़ करते रहते हैं तो भी इसके धार को कुछ दिक्कत हो जाती है, कमी आ जाती है। उतने अच्छे से कुछ भी हम पीसना चाहते हैं तो बहुत महीन नहीं पिसता है, क्योंकि ब्लेड की जो धार होती है वो कम हो जाती है। तो हम सभी के घरों में एल्युमिनियम पेपर होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं हम इसकी धार को तेज़ करने के लिए। यहाँ पर मैंने छोटा सा एक टुकड़ा लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा मैं फाड़ के गोली जैसा बना दे रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जब हम इसे पीसेंगे ना, मतलब मिक्सर को चलाएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम ले और बहुत अच्छे से ये काटे, जिससे कि शार्प हो जाए ब्लेड। अगर एल्युमिनियम पेपर नहीं है तो दवाई का रैपर भी आप ले सकते हो, जिससे इन दोनों चीज़ों से ही ब्लेड काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती है जब हम इस तरीके से चलाते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो भी हमने यहाँ पे पेपर डाला था एल्युमिनियम का, वो कितना महीन हो गया है, कट गया है चलाने से। और इस एल्युमिनियम फॉयल पेपर को आप फेंकिएगा नहीं, इसे दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके चॉपर में धार कम हो गई है तो उसका तेज करने के लिए, और दोबारा भी अगर मिक्सी की धार को आपको तेज करना हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। कहीं भी प्लास्टिक वगैरह में, कहीं पॉली बैग में आप इसे बांध कर रख सकते हो। है ना कमाल का आइडिया। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा तरीका। छोटी छोटी डिब्बियाँ हमारे घर में किसी चीज़ की होती हैं, मान लीजिए क्रीम की हो गई, यहाँ पे बिक्स की हो गई, या फिर सिंदूर की डिब्बी हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, मतलब कहीं ले जाने के लिए या फिर घर पर ही करते हैं। तो कहीं इसका जो ढक्कन होता है इधर उधर हो जाता है, जब हम खोलते हैं ना तो ये अलग ही होने वाला होता है। कहीं नीचे रख दिया, कभी नहीं मिल रहा है, पर्स में लेके जा रहे हैं तो डिब्बी का जो ढक्कन खुल गया तो खो जाता है, सामान का भी नुकसान हो जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अगर हमने छोटी छोटी डिब्बियों में चीज़ें हमारे यहाँ हो और ढक्कन उसका अलग हो जाता है, तो हम सेलो टेप का यूज़ करके इसे आपस में अटैच कर सकते हैं। जब भी हम कहीं ट्रैवल वगैरह में हैं और हम इसे खोल कर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ढक्कन अगर गिर जाता है तो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इस टाइप से आप अगर जुगाड़ कर लेंगी ना तो आसानी से आपको मिल जाएगा और खोएगा भी नहीं। इसी तरीके से हम सिंदूर की डिब्बी भी, अगर बहुत लोग पाउडर सिंदूर का यूज़ करते हैं तो अपने साथ कैरी करते हैं या फिर घर पे भी रखते हैं, तो वो भी इस तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का आइडिया है। आई होप आज की जो टिप्स थी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।